भागवतम चतुर्थ स्कंद पंचम अध्याय। हमने अभी तक देखा किस प्रकार सती के देहत्याग के बाद भगवान शिव के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करने का निश्चय किया, लेकिन भृगु ने ऋभु इत्यादि देवताओं को प्रकट करके उनको भगा दिया। अब ये खबर भगवान शिव तक पहुंचती है और उसके बाद क्या होता है इस अध्याय में बताया है। अध्याय 5, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। मैत्रेयवाच भवो भवान्या निधनं प्रजापते असत्कृताय अवगम्य नारदात् स्वपार्षद सैन्यं च तत् अध्वराभुभिर्विदा विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। वंदना माता जी। ब्रजेश प्रभु। हेलो। श्री मैत्री मुनि ने कहा, जब शिव ने श्री नारद मुनि से सुना कि उनकी पत्नी साध्वी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और ऋभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो वह अत्यधिक क्रोधित हुई। तो ये खबर नारद मुनि के माध्यम से भगवान शिव तक पहुंची और उन्हें यह भी पता लगा कि सती का देहत्याग तो हुआ ही, लेकिन उनके जो गण लोग थे उनको ऋभुओं ने भगा दिया है। अत्यधिक क्रोधित भगवान शिव हो गए। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: शिव ने समझ लिया था कि राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री होने के कारण साध्वी सती ही शिव के कार्य की शुद्धता का प्रमाण प्रस्तुत कर सकती है और राजा दक्ष तथा उनके बीच की गलतफहमी को दूर कर सकती है। किंतु इस प्रकार का समझौता नहीं हो पाया। उल्टे जब बिना बुलाए ही साध्वी सती अपने पिता के घर पहुंची तो उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित न करके उनके पिता ने उनका जानबूझकर अपमान किया। साध्वी सती स्वयं ही अपने पिता राजा दक्ष का वध कर सकती थी, क्योंकि वे साक्षात भौतिक शक्ति है और उनमें इस ब्रह्मांड के अंदर मारने तथा उत्पन्न करने की अपार शक्ति है। ब्रह्म संहिता में उनकी शक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है: वे अनेक ब्रह्मांडों का सृजन एवं संहार करने में सक्षम है, किंतु इतनी शक्तिमान होते हुए भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार ही उनकी छाया की भांति कार्य करती है। साध्वी सती के लिए अपने पिता को दंडित करना कठिन न था, लेकिन उन्होंने सोचा कि पुत्री होने के नाते अपने पिता का वध करना उचित नहीं है। इस तरह उन्होंने अपने शरीर को ही त्याग देने का निश्चय किया, जो उसके शरीर से उन्हें प्राप्त हुआ था, और राजा दक्ष ने उन्हें रोका तक नहीं। जब साध्वी सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो श्री नारद मुनि ने इसकी जानकारी शिव को दी। श्री नारद मुनि सदा ऐसी सूचनाएं ले जाते हैं क्योंकि वे इसका महत्व जानते हैं। जब शिव ने सुना कि उनकी साध्वी पत्नी मर चुकी है तो वे स्वाभाविक रूप से अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्हें यह भी पता चला कि भृगु मुनि ने यजुर्वेद के मंत्रों के पाठ द्वारा ऋषभों को उत्पन्न किया है और इन देवताओं ने उनके उन समस्त पार्षदों को खदेड़ दिया है जो यज्ञ स्थल में उपस्थित थे। अतः उन्होंने इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहा और निश्चय किया कि राजा दक्ष का वध कर दिया जाए, क्योंकि वही साध्वी सती की मृत्यु का कारण था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बार बार शब्द आ रहा है साध्वी सती। सती साध्वी है, वो नीति को जानती है, नीति के अनुसार कार्य करती है। तो पिता यद्यपि गलती किए और वो सामर्थ्यवान भी थी उनको दंड देने के लिए, लेकिन नीति उसकी अनुमति नहीं देती। इसीलिए उन्होंने स्वयं को ही देहत्याग करने का निश्चय किया। क्रुद्ध सुष्टौ पुटः स्वधूर्जति जटां तडिद्वहनिषटोगररुचिषम् उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन् गंभीरनादो विससर्जतं भुवि। कृपाली माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लट नोच ली, जो बिजली अथवा अग्नि की भांति जलने लगी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लट को पृथ्वी पर पटक दिया। हरे कृष्ण। भगवान शिव अवधूत रूप में रहते हैं। काफी क्रुद्ध हुए इस इस समाचार को सुन करके, अपने कुछ केश निकाल करके भूमि पर डाले और मानो कोई मत्त व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति हंस रहा हो, ऐसे भगवान शिव क्रोध में हंसने लगे। ततोतिकायस्तनुवा स्पृशन् दिवं सहस्रबाहो घनरुक् त्रिसूर्यदृक् करालदृष्टो ज्वलदग्निमूर्ध्वजा कृपालमाली विविधो यतायुधा। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों से के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उसके हजारों भुजाएं थी जो अस्त्र शस्त्रों से लैस थी, और उसने नर मुंडों की माला पहन रखी थी। तो पहले से ही तो भगवान शिव का डिपार्टमेंट ही है विध्वंस करना। तो जैसे ही उनको क्रोध आया, उनके केश को उन्होंने भूमि पर पटका, एक विशालकाय असुर प्रकट हुआ, जो कि बहुत ही भयंकर दिखने वाला था और अपने गले में भी मुंडों की माला पहनी थी भगवान शिव की तरह ही। और वास्तव में वीरभद्र नाम से प्रख्यात वीरभद्र प्रकट हुआ और ये भगवान शिव की इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर था। तम किं करोमीति गृणन्तमाह बद्धाञ्जलिं भगवान् भूतनाथ दक्षं सयज्ञां जहिमद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रभटां शको मे। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ, मैं क्या करूं? भूतनाथ रूप शिव ने प्रतिष्ठा आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। हरे कृष्ण प्रभु। तो वीरभद्र को भगवान शिव के पुत्र रूप में ही माना जाता है, उनके प्रधान सेना नायक रूप से भी माना जाता है। तो वीरभद्र को आदेश दिया भगवान शिव ने कि जाओ दक्ष यज्ञ में दक्ष समेत सबका विध्वंस कर दो, वध कर दो। तात्पर्य आरती माता जी। यहाँ से ब्रह्म तेज तथा शिव तेज में स्पर्धा प्रारंभ होती है। भृगु मुनि ने ब्रह्म तेज से ऋभु देवों को उत्पन्न किया था, जिन्होंने यज्ञ स्थल से शिव के सैनिकों को खदेड़ दिया था। जब शिव ने सुना कि उनके सैनिक भाग दिए गए हैं, तो उन्होंने बदला लेने हेतु वीरभद्र नाम का एक दीर्घकाय काला असुर उत्पन्न किया। कभी कभी सत्व गुण तथा तमोगुण में स्पर्धा चलती है। यही इस भौतिक संसार की रीति है। भले ही कोई सत्व गुण में अवस्थित क्यों ना हो, ऐसी संभावना सदैव बनी रहती है कि उसमें रजोगुण या तमोगुण का भी अंश मिला हुआ हो या उस पर इन गुणों का आक्रमण हो। यही भौतिक प्रकृति का नियम है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्व ही मूलभूत तत्व सिद्धांत है, किंतु इस भौतिक जगत में सत्व का शुद्ध प्रागट्य संभव नहीं है। इस प्रकार विभिन्न भौतिक गुणों में अस्तित्व के लिए संघर्ष सदैव चलता रहता है। प्रजापति दक्ष को लेकर शिव तथा भृगु मुनि के बीच का यह संघर्ष प्रकृति के विभिन्न गुणों के मध्य स्पर्धा का ज्वलंत उदाहरण है। तो ये स्पर्धा गुणों का प्रभाव है। यद्यपि भगवान शिव इतने शक्तिशाली हैं, कामदेव को विजय प्राप्त किए हैं, अपनी दृष्टिपात से कामदेव को विध्वंस कर दिए, लेकिन क्रोध उनके उनके चरित्र में कई बार देखने के लिए मिलता है और ये गुणों का प्रभाव है। क्रोध के माध्यम से गुण हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। भृगु मुनि भी जब परीक्षा कर रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के बीच में, उन्होंने यही प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ही ये निश्चय किया था कि भगवान शिव भी क्रोधित हुए, ब्रह्मा जी भी क्रोधित हुए, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। तो काम विजय प्राप्त किए हैं, लेकिन क्रोध का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है
जिसके कारण तमोगुण रजोगुण का प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो इस क्रोध से उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, और वीरभद्र क्योंकि भगवान शिव का किंकर है, दास है, तो वो पूछ रहा है किम करोमिति। किंकर शब्द दास का कर्तव्य है कि वो हमेशा मालिक को ये पूछे किम करोति, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ये प्रमाणित दास का लक्षण है। आगे, अज्ञाप्त एवं कुपितेन मन्युना सा देवदेवं परिचक्रमे विभुं मेने तदात्मानमसंगरंहसा महीयसां तात सह सहिष्णुनम्। गौरी शंकर प्रभु पढ़िए। मैत्रेय ने आगे बताया, हे विदुर, वह कश्यप पुरुष भगवान का साक्षात स्रोत था और शिव जी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। तो भगवान शिव की शक्तियों का तो कार्य ही है विध्वंस करना है, तो ये तो एकदम डिपार्टमेंट का काम मिल गया। तो तुरंत वीरभद्र भगवान शिव की प्रदक्षिणा करके तैयार है दक्ष और उनके अनुयायियों का वध करने के लिए। अन्वीयमान सतो रुद्र पार्षदैर् भृशं नदाद्भिर्व्यनदत् सुभैरवम् उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकम् सम्प्रादवद् घोषणभूषणाङ्गृहि। गायत्री माता जी। भयंकर गर्जना करते हुए शिव ने अनेकानेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। यह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था, और अपने पांवों में कड़े पहने थे जो गर्जना करते हुए प्रतीत हो रहे थे। हरे कृष्ण। इस प्रकार जब ये वीरभद्र प्रकट हो गया, आपको थोड़ा वीरभद्र का फोटो दिखाता हूँ। वीरभद्र कितना भयानक दिख रहे थे। ओके। और इनके साथ काफी भगवान शिव के अनुयायी भी चले गए। ये वीरभद्र का फोटो है। इस तरह भयंकर वीरभद्र भगवान शिव की केश से प्रकट हुआ और ये तैयार हो गया दक्ष यज्ञ में वध करने के लिए सबको, और इनके साथ भगवान शिव के काफी अनुचर साथ साथ में गए। श्लोक संख्या 7। अथर्तुजो यजात्मनः सदस्य काकुं युदिच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुं तमा किमेतत् कुत एतद्रजो भूदिति द्विजपत्नयश्च दद्धयो। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख, यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे। तो दक्ष यज्ञ में दूर से बहुत तेज तूफान, आंधी इत्यादि दिख रही थी। वातावरण में सूर्य ढक सा गया था। ऐसी स्थिति में वो लोग विचार कर रहे थे कि ये भयंकर तूफान कहाँ से आ रहा है। वातानवन्ति नहि सन्ति दस्यव प्राचीन बर्हिर्जीवति होग्रदण्डः गावो न काल्यन्त इदं कूटराजो लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण। आंधी के स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, ना तो तेज हवाएं चल रही है और ना गायें ही जा रही हैं। ना ये संभव है कि ये धूल भरी आंधी लुटेरों द्वारा उठी है, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा वही उन्हें दंड देने हेतु जीवित है। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? हरे कृष्ण। उस समय उस स्थान के राजा बरही थे और बताया जा रहा है कि वहां पर लुटेरे चोर की तो संभावना है ही नहीं। तो ये धूल उठ कहाँ से रही है, या गौएं तो आ नहीं रही है वहां से,
क्या कारण है ना जो इतना तूफान, इतनी आंधी, इतनी धूल हवा में उड़ रही है? वो लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे। उनको तो लगा शिव के गणों को तो हमने मार पीट के भगा दिया, तो अब ये इतनी धूल क्यों उड़ रही है? कौन सा सेना है या कौन सी भीड़ है जो वहां से आ रही है? तात्पर्य नमिता माता जी। आंधी के तात्पर्य सॉरी आंधी के स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, ना तो तात्पर्य 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 तो जी, इस श्लोक में विशेष रूप से प्राचीन बहिर जीवती महत्वपूर्ण है। उस भूभाग का राजा बहिर नाम से जाना जाता था, तथापि वह वृद्ध था किंतु अत्यंत शक्तिशाली शासक था। इस प्रकार चारों तथा लुटेरों के आक्रमण की कोई संभावना न थी। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ यह कहा गया है कि जब शासक दुर्बल होता है तभी राज्य में चोर, लुटेरे, उचक्के आदि अवांछित लोग रहते हैं। जब न्याय के नाम पर चोरों को छूट दे दी जाती है, तब ऐसे लुटेरों तथा अवांछित लोगों से राज्य में अशांति फैलती है। शिव के सैनिकों तथा अनुचरों से उठी हुई धूली प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित कर रही थी। जब इस सृष्टि का संहार होना था तो यह कार्य शिव ही संपन्न करते हैं, अतः उनके द्वारा उत्पन्न स्थिति दृश्य जगत के प्रलयकाल की सी थी। प्रसूति मिश्र स्त्रिय उद्विग्न चित्ता ऊचुर्विपाको वृजनस्य एव तस्य यत्पश्याति नाम दुहितॄणां प्रजेशः सुतां सतिम् अवदध्ययो अनागम। आशा माता जी पढ़िए। दक्ष की पत्नी प्रस्तुति एवं वहां पर एकत्र अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों के देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया है। तो यद्यपि सब लोग विचार कर रहे थे कि ये कौन आ रहा है, ये बवंडर कहाँ से आ रहा है, लेकिन प्रसूति ने ये घोषणा की कि ये वास्तव में ये संकट केवल और केवल सती की मृत्यु के कारण ही हो रहा है। जिस घर में इस तरह निर्दोष व्यक्ति का अपमान हुआ हो, उसकी मृत्यु हुई हो और उसके अपनों के बिलखते हुए, उनके रोते हुए उनके सामने हुई हो, तो वहां तो यह इस प्रकार का अमंगल होगा ही होगा। तात्पर्य हरिप्रिया माता जी। तात्पर्य उदार मना प्रसूति तुरंत समझ गई कि कठोर हृदय प्रजापति दक्ष के अशुभ कार्य से ही यह संकट आ खड़ा हुआ है। वह इतना क्रूर था कि अपनी सबसे छोटी पुत्री को उसकी बहनों के समक्ष आत्महत्या करते हुए भी रोक नहीं सका। सती की माँ ही समझ सकती थी कि अपने पिता द्वारा अपमानित होने से सती को कितना कष्ट हुआ होगा। सती अन्य सभी बेटियों के साथ ही उपस्थित थी और दक्ष ने जानबूझकर उसे छोड़कर अन्य सभी का भली भांति सत्कार किया था, क्योंकि वह शिव की पत्नी जो ठहरी। इस विचार से दक्ष की पत्नी को आसन्न संकट का विश्वास हो चुका था और उसे ज्ञात था कि दक्ष को अपने इस जघन्य कार्य के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्रसूति जानती थी कि सती की मृत्यु का कारण केवल और केवल दक्ष है। उनका शिव जी के प्रति द्वेष, उनका अपमान, सती की उपेक्षा, यह सब के कारण सती ने देह त्याग किया है और उसी के कारण ये अमंगलकारी स्थिति यहाँ पर प्रकट हुई है। यस्तु अंतकाले व्युप्त जाट कलापः स्वशूल शुचि अर्पित दिग्गजेन्द्रः वितत्य नृत्यति उदितास्त्रदोरध्वजान् उच्चात हाससतनयतनो भिन्न दिक्। पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों दिक्पतियों को बेध लेते हैं। वे गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक्पतियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं। जिस प्रकार
मेघों की गर्जना से समस्त लोकों में बादल छितरा जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रसूति भगवान शिव की शक्ति का वर्णन कर रही कि जो भगवान शिव प्रलय के समय अपने तांडव नृत्य के द्वारा हर वस्तु को विध्वंस करने का सामर्थ्य रखते हैं, आपने उनकी पत्नी का वध, आपने उनकी पत्नी की मृत्यु का कारण बने हैं। तो इस प्रकार प्रसूति दक्ष को याद दिला रही है कि आप प्रलय का आगमन, आप प्रलय का आवाहन स्वयं किए हैं। तात्पर्य रुक्मिणी चंद्रिका माता जी। तात्पर्य प्रसूति को अपने दामाद शिव की शक्ति का आभास था, अतः प्रलय काल में वे जो कुछ करते हैं उसका वह वर्णन कर रही है। इसमें संकेत मिलता है कि शिव की शक्ति इतनी अपार है कि उनके समक्ष दक्ष की कोई तुलना नहीं है। प्रलय के समय शिव जी अपने हाथ में त्रिशूल देकर दिक्पालों के ऊपर नृत्य करते हैं और उनकी जटाएं इस प्रकार बिखर जाती हैं जिस प्रकार बादल चारों ओर बिखर कर अखंड वृष्टि करते हैं। प्रलय की अंतिम अवस्था में सभी लोग जलमग्न हो जाते हैं और वह जलापलावन शिव के नृत्य के कारण होता है। यह नृत्य प्रलय नृत्य कहलाता है। प्रसूति की समझ में आ रहा था कि आने वाला संकट दक्ष द्वारा अपनी पुत्री के निरादर से नहीं, वरन शिव की प्रतिष्ठा एवं सम्मान की उपेक्षा करने से उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह महान वैष्णव को अपराध करने के कारण दक्ष तैयार रहे कि अब उसका अमंगल होने वाला है। आमृष्यत्वा तम हृष्य तेजसम मन्योप्यलुप्तम दुर्निक्ष्य भ्रुकुटया करालदंष्ट्राभियुदस्तभगणम स्वयात् स्वस्ति किम कोपयता विधातुः। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए। अपनी भौहों के चालन से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस भयंकर कोप प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। हरे कृष्ण। इस प्रकार भयंकर विराट रूप लेकर के वीरभद्र मानो सारी प्रकृति को विध्वंस कर देगा, उस दक्ष यज्ञ की तरफ अग्रसर हो रहा था। बहूएवमुद्विग्न दृशा उच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुः महात्मनः उत्पेतोत्पातमः सहस्रशः भयावहा दिवि भूमौ च पर्यका। श्याम गोविंद प्रभु जी। जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो दक्ष को समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश से संकेत अपशकुन दिखाई पड़ने लगे हैं। ये कई बार देखने के लिए मिलता है, जैसे कंस को भी अपशकुन दिख रहे थे, जैसे रावण को भी अपशकुन दिख रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पर दक्ष को भी अपने काल के अपशकुन दिखने शुरू हो गए थे। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में दक्ष को महात्मा कहा गया है। महात्मा शब्द की टीका विभिन्न टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से की है। वीर राघव आचार्य ने संकेत किया है कि इस महात्मा शब्द का अर्थ स्थिर हृदय है। कहने का तात्पर्य यह है कि दक्ष इतना पुष्ट हृदय था कि पुत्री अपने प्राण देने को तत्पर थी, फिर भी वह हिला नहीं, स्थिर बना रहा। इतने पर भी जब उसने विराट श्याम असुर द्वारा उत्पन्न विविध प्रकार के उत्पातों को देखा तो वह विचलित हो गया। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि महात्मा कहलाए जाने के बावजूद जब तक किसी में महात्मा के लक्षण प्रकट न हो तब तक उसे दुरात्मा समझना चाहिए। भगवत गीता में महात्मा शब्द भगवान के शुद्ध भक्त के लिए आया है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवम प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा सदैव भगवान की अंतरंगा शक्ति के मार्गदर्शन में रहता है, अतः दक्ष जैसा दुराचारी पुरुष महात्मा कैसे हो सकता था। महात्मा में देवताओं के सभी गुण
सभी सद्गुण होने चाहिए। अतः इन गुणों से विहीन दक्ष किस तरह महात्मा कहला सकता था? उसे तो दुरात्मा कहा जाना चाहिए। यहाँ पर यह शब्द व्यंग्य पूर्वक प्रयुक्त है। हरे कृष्ण। जैसे भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं, प्रज्ञावादांश भाषसी, तुम प्रज्ञावाद यानी बड़े ज्ञानी व्यक्ति जैसे बात कर रहे हो। तो एक व्यंग्यात्मक, एक उल्हाना दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, चिढ़ा रहे हैं। उसी तरह यहाँ महात्मा बोल करके मानो दक्ष को व्यंग्यात्मक रूप से तिरस्कृत कर रहे हैं कि बड़ा महात्मा जैसा खड़ा है कि कोई बात से वो विचलित नहीं होता, पुत्र की मृत्यु से ही विचलित नहीं होता। लेकिन वास्तव में भगवान शिव को अपराध किए जाने के कारण अभी इनका विध्वंस होना अभी निश्चित है। तावत्स रुद्रानुचरैर्महामखो नान्योधैर्वामनाकैरुदायुधै पिङ्गै पिशाङ्गैर्मकरोदराननै पर्याद्रवाद्भिर्विदुरान्वरुद्धयता। अनीता साहू माता जी। हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाट्य कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़ कर बात मचाने लगे। वो महायज्ञ स्थल को सारे अनुचरों ने घेर लिया और अब सब जगह उत्पात मचाने लगे हैं, उस यज्ञ को विध्वंस करने वाले हैं और सभी उपस्थित लोगों को वहां पर दंड देने वाले हैं कि उन्होंने सती के अनादर में भाग लिया है। केचित् बभंजो प्रागवंशम पत्नी शलाम तथा परे सदा निग्रह शालिलम च तद्विहारम महानसम। मंजू माता जी। कुछ सैनिक ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों के नीचे गिरा दिया। कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए। कुछ ने यज्ञ स्थल को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई घर तथा आवासीय कक्षों में घुस गए। हरे कृष्ण। जब कोई समुदाय में वैष्णव अपराध होता है, पूरे समुदाय को उसकी भरपाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले वैष्णव अपराध करेंगे, किसी का तो कुछ बिगड़ेगा, नहीं नहीं, सबकी चेतना नीचे जाएगी, पूरे समुदाय को कृष्ण भक्ति करने में कठिनाई आएगी। इसलिए हम सबकी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी भी है कि हम अच्छी भक्ति करें। यहाँ दक्ष के अपराध के कारण सबको उसकी भरपाई करनी पड़ रही है। रुरुजुर्यज्ञ पत्राणि तथैकेऽग्नि अनाशयन् कुंडेषु अमुत्रयन् केचित् विविधुर्वेदि मेखला। सुनीता माता जी। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए, उनमें से कुछ यज्ञ को बुझाने लगे, कुछ ने तो यज्ञ स्थल की सनातन मेखलाएं तोड़ी और कुछ ने यज्ञ स्थल में पेशाब कर दिया। तो सारी यज्ञ की सामग्री विध्वंस कर दी, यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे और यज्ञ स्थली की सब व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करने लगे। अपवित्र करने के लिए वह वहां पर मूत्र इत्यादि भी करने लगे। आबधंत मुनिम अन्ये एके पत्नी अतर्यजन अपरे जगृहो देवान पत्यासन्नान पलायितान। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इनमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया। बेटा दूध मुनि ने यहाँ पर 7:30 निकलना था ना, 10 मिनट। डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। हरे कृष्ण। तो अब इस तरह भयंकर विध्वंसी सेना को देख करके तो सब पलायन करने लगे, ऋषि देवता इत्यादि सब भागने लगे। तो कुछ की जिम्मेदारी ये थी, भागते लोगों को पकड़ के रोकें और दंड दें। अभी एक एक करके बदला ले रहे हैं। भृगु बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडेश पूषणम देवम भगम नंदीश्वर गृहीत। किसने किसको दबोचा?
इधर दिया हुआ है। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिव के एक अनुचर मणिमान ने भृगु मुनि को बंदी बना लिया तथा श्याम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंडेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। तो भृगु मुनि का बड़ी योगदान था दक्ष को बचाने में। तो सबसे पहले मणिमान ने, जो शिव के अनुचर थे, भृगु को ही दबोच लिया और वीरभद्र स्वयं ने दक्ष को पकड़ा। अन्यों ने, अन्य जो समर्थन देने वाले थे, सबको पकड़ा। सर्वे एव ऋतद्विजा दृष्टा सदस्य दिवाकस तै अर्धमाना सुभृशम ग्रावभि एक एकधा अद्रवन। मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य घोर संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। हरे और साथ ही साथ ये शिव अनुचरों ने भयंकर पत्थरों की बारिश यज्ञ में शुरू कर दी। सबको बहुत अपने प्राणों की चिंता होने लगी। जुह्वस्त्व हस्तस्य क्षमाश्रोणी भगवान भवा भृगो लुलुंचे सदसी यह असत श्रमशु दर्शयन। प्रमोदानंद प्रभु जी। वीरभद्र अपने हाथों से अग्नि में मोती डालते हुए मूछ नोच ली। हरे कृष्ण। तो भृगु मुनि बहुत हंस रहे थे उस समय पर, बहुत हंस रहे थे जब दक्ष अपमान कर रहा था। जब ऋभुओं ने शिव अनुचरों को भगाया था, तो ये हंसने के कारण वीरभद्र ने क्या किया, सबसे पहले भृगु मुनि की मूछें नोच ली। इसने ही आहुतियां डाली थी, ये बड़ा हंस रहा था, इसकी मूछें नोच लो। भगस्य नेत्रे भगवान पतितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्थ अक्षणा यशपंतम असुसुचत। शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को शाप देते समय अपनी ही बही मटका रहा था। अपने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। तो भग को पकड़ा। ये भग बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था उस समय जब भगवान शिव का अपमान हो रहा था। इसको पकड़ के भी वीरभद्र ने दंड दिया। पूष्ण ही आपदन्तात कलिगंस्य यथा बला शप्यमाने गरिमणीय हस्तत् दर्शयन दतः। युगल प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में दुत्कीड़ा के साथ कली गराज दंतवक्र के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पूषा के दोनों दांत उखाड़ लिए, क्योंकि दक्ष ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और पूषा ने भी सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। हरे कृष्ण। तो अपराध करने वाला कब तक खैर बनाएगा, कभी ना कभी तो उसको उस अपराध का दंड मिलेगा ही। तो दक्ष ने दांत निकाल करके श्राप दिया और यहाँ पूषा उस श्राप के ऊपर हंस रहा था। दोनों के दांत उखाड़ दिए वीरभद्र ने। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का संदर्भ आया है। वह दंतवक्र की कन्या का अपहरण करने के पश्चात पकड़ लिया गया था। जैसे ही उसे अपहरण का दंड दिया जाने वाला था, उसी समय द्वारका से बलराम सहित सैनिक आ गए और क्षत्रियों में युद्ध ठन गया। इस प्रकार का युद्ध विशेष रूप से विवाहोत्सव के समय अत्यधिक प्रचलित था, क्योंकि तब सभी में एक दूसरे को ललकारने का जोश रहता था। ऐसी स्थिति में युद्ध अवश्यंभावी होता था और उसमें लोग मारे जाते थे तथा आपदा आती रहती थी। इस प्रकार के युद्ध के बाद समझौता हो जाता था और सब कुछ ठीक हो जाता था।
राजा दक्ष का यह यज्ञ बहुत बहुत कुछ ऐसा ही था। अब वे सभी राजा दक्ष तथा भग और पूषा देवता एवं भृगुमुनि शिव के सैनिकों द्वारा दंडित हुए, किंतु बाद में सब कुछ शांत हो जाएगा। अतः एक दूसरे से लड़ने की यह प्रवृत्ति वस्तुतः शत्रुतापूर्ण न थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था और वैदिक मंत्र या योग द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था। अतः राजा दक्ष के यज्ञ में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन। तो ये कथा आएगी दशम स्कंद में। अनिरुद्ध अपने दादाजी कौन है अनिरुद्ध के? भगवान श्री कृष्ण। उनसे सीखे ही थे, रुक्मणी को भगवान शिव किडनैप करके लाए थे। तो ये अनिरुद्ध भी उषा को किडनैप करके लाने, वो रंगे हाथों पकड़ा गया था उषा के कक्ष में। तो वहां पर दंतवक्र ने आक्रमण किया। फिर बाद में जब विवाह की तैयारी हुई उस समय बलराम की उपेक्षा की, तो बलराम ने दंतवक्र का भी इस तरह ही दांत उखाड़े थे जैसे यहाँ पर दक्ष और पूषा के उखाड़े गए। तो ये कथा आगे आएगी। आक्रम्य उर्सी दक्षस्य शीत धारण हेतनि आक्रम्य उर्सी दक्षस्य शीत धारेण हेतिना छिन्दनपि तत् उद्धृतृं न अक्षनोत्त्रिम्बका तदा। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब वह दैत्य सदृश पुरुष वीर दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी वीरभद्र दक्ष को पकड़ लिया और दक्ष का धड़ सिर अलग अलग करने के लिए निश्चय कर लिया। शस्त्रैरशस्त्रे वितैरेवम् अनिर्भिन्ना त्वचं हरा विषम्यं परमापन्नो दध्यौ पशुपतिश्चिरम्। शोभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उसने मंत्रों द्वारा हथियारों के बल पर राजा दक्ष का सिर काटना चाहा, किंतु राजा दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दुर्भर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हुआ। तो भगवान शिव ने तो आज्ञा दी थी वीरभद्र का वध करने, दक्ष का वध करने के लिए, लेकिन वीरभद्र उसका सिर ही काट नहीं पा रहा था। तो बड़ा विस्मय में पड़ गया कि अब मैं करूं क्या। दृष्ट्वा संज्ञापनम योगम पशूनां सपतिर्मखे यजमानः पशोकस्य कायत्तेन रचच्छिरा। अंकित प्रभु। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी जिससे पशुओं का वध किया जाता था। उसने दक्ष का सिर काटने में इसका लाभ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु। उन्होंने देखा कि जिस अस्त्र से पशु बलि दी जाती है उसी से इसका वध करना चाहिए, तो उससे लेकर के वध करने का लाभ उठाया। आयुष प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि यज्ञ में पशुओं को मारने की युक्ति इसलिए नहीं बनी थी कि उनके मांसाहार में सुविधा हो। यह वध वैदिक मंत्रों के बल पर बलि दिए जाने वाले पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता था। मंत्रों के परीक्षण के लिए इन पशुओं की बलि दी जाती थी और यज्ञ संपन्न किए जाते थे। आधुनिक युग में भी शारीरिक प्रयोगशालाओं में पशु शरीरों पर प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण ठीक से मंत्रों का उच्चारण करते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा यज्ञ स्थल पर यज्ञ द्वारा की जाती थी। कुल मिलाकर बलि दिए गए पशु किसी प्रकार घाटे में नहीं रहते थे। केवल कुछ बूढ़े पशुओं की बलि दी जाती थी, किंतु बदले में उन्हें नवीन शरीर प्राप्त हो जाते थे। यही वैदिक मंत्रों की परीक्षा थी। वीरभद्र ने करनी का प्रयोग पशु बलि के लिए नहीं किया, परंतु तुरंत ही उसने इसके सबके देखते देखते राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। हरे कृष्ण। साधुवादस्तदातेषां कर्म तत्तस्य पश्यतां भूत प्रेत पिशाचानां अन्येषां तद्विपर्यया। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वीरभद्र के कार्य से शिव के दल को प्रसन्नता हुई और वह वाह वाह कर उठा, और जितने भी भूत प्रेत तथा असुर वहां आए थे उन सब ने भयानक किलकारियां भरी। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले
ब्राह्मण राजा दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चित्कार करने लगे। दक्ष का सिर कट गया। शिव अनुगामी शिवगण सब प्रसन्न चित्त से किल्लारियां मारने लगे, और यहाँ दक्ष यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मण सब शोकाकुल होकर के चिल्लाने लगे। तो एक कोलाहल समझ गया जैसे ही दक्ष का सिर धड़ से अलग हुआ। आखिरी श्लोक। जुह्वावितश्चिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्नाव अमर्षिता तद्देव यजनं दग्ध्वा प्रतिष्ठा गुह्यकालयम्। यामिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर वीरभद्र ने उस सिर को लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। दक्षिण दिशा अग्नि अपवित्र मानी गई है। वीरभद्र ने दक्ष का सिर वहीं पर डाल दिया और उसके बाद पूरे के पूरे यज्ञ स्थली में आग लगा करके कैलाश को लौट गए। तो इस प्रकार से संपूर्ण दक्ष यज्ञ विध्वंस किया, सारे लोगों को दंड दिया और उसके बाद वहां से चले गए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से वैष्णव अपराध का दंड पूरे के पूरे समुदाय को मिला। जितने लोगों ने भाग लिया था, जो हंस रहे थे, जो चुप थे, जो समर्थन कर रहे थे, सबको उस दंड का भाग मिला, जिसके कारण से यहाँ पर दक्ष यज्ञ विध्वंस हो चुका है। भगवान शिव को खबर पहुंची, सभी देवता इत्यादियों को खबर पहुंची, और अभी आगे अध्याय 6 से ब्रह्मा जी अब इस स्थिति को कैसे सुधारेंगे इसका वर्णन किया है। किसी का कोई प्रश्न है? यस, आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रेसिडेंट। तो जी मेरे 3 प्रश्न हैं। पहले ऐसा है कि ये क्रोध वाली बात आई थी ना कि शिव जी ने क्रोध किया और तमोगुण के हैं, तो सिचुएशन कैसी है कि पत्नी का मतलब पत्नी सती हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब भगवान विष्णु के साथ तो ऐसी सिचुएशन कभी आई ही नहीं, तो क्रोध होना तो स्वाभाविक है ना प्रभु जी, तो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाई। देखिए, दंड देने में और क्रोध देने में, क्रोध करने में बहुत अंतर है। जैसे जब भगवान राम सीता की खोज में दौड़ रहे थे, विलाप कर रहे थे, उस समय पे भागवत में उसको भी निंदा की गई, उसको भी निंदा की गई कि देखो, भगवान राम अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि आसक्ति के कारण व्यक्ति किस प्रकार विलाप करता है। अभी हम 9वें स्कंद में पढ़ेंगे आगे। तो जितने भी अनर्थ हैं उनको तिरस्कृत किया गया है, अगर वो भगवान के उद्देश्य से ना लगाए जाए। अगर भगवान के उद्देश्य से क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, तो वो उसको श्रेयस्कर माना गया है। लेकिन वही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य जब हमारे भौतिक संबंधों के कारण आते हैं तो उनको तिरस्कार किया गया है। तो यहाँ पर तिरस्कृत कर रहे हैं क्योंकि हमें सिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं भगवान शिव उस स्थिति में है, लेकिन हमें सिखाने के लिए कि अगर आप इस तरह क्रोध करेंगे तो आप तिरस्कार के भागी हैं, आप 3 गुणों में पड़े हुए हैं। ठीक है। सेकंड ऐसा है कि वो दंत्र वक्र की आती है तो कहते हैं हृदयाक्ष और का जो जय विजय थे उनके 3, तो थर्ड पार्ट आता दंत वक्र और शिशुपाल, तो ये वही दंत वक्र है। वही है, और दूसरा वो दंत वक्र द्वारिका, मतलब वो ये जो सती जी का ये शरीर त्याग का विषय, ये द्वापर युग का टाइम है कि वो आते हैं। पहले का है, लेकिन ये कई लीलाएं ऐसी रहती हैं जो पिछले कल्प की भी बताई जा रही है कि पहले ऐसे हुआ। और दूसरा इसका कारण है कि ये जो भागवत की कथा है ये तो हो रही है द्वापर के अंत में। तो एक उदाहरण के रूप से मैत्री मुनि बता रहे हैं कि देखो, जैसे दंत वक्र का वध बलराम ने किया था, उसी तरह यहाँ पर वीरभद्र ने उनको दंड दिया, दक्ष को दंड दिया। तो एक वर्तमानिक उदाहरण से पौराणिक कथा बता रहे हैं, तो दोनों ही अर्थ हो सकते हैं।
तीसरा मैं भूल गई बाद में। कृपाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि ये दिक्पाल क्या होते हैं, मतलब ये शब्द यूज हुआ है दिक तो इनका दिक क्या मतलब मतलब होता है? दिक मतलब दिशा, दिक्पाल मतलब अलग अलग दिशाओं के स्वामी। तो अलग अलग जो देवता हैं उनको अलग अलग दिशाओं की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए उनको बोलते हैं दिक्पाल। उस तरह जैसे दक्षिण दिशा के तो ये स्वामी यमराज है, ये अभी हम 5वें स्कंद में, अगले स्कंद में पढ़ेंगे। दशों दिशाओं के अलग अलग दिक्पाल हैं, अलग अलग देवताओं को उनकी जिम्मेदारियां दी गई। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी थोड़ा संशय ये है कि भृगु मुनि का जैसा यहाँ पर आचरण बताया गया और कथा में जब भगवान को लात भी मारते हैं तो वो इनके आचरण से, वो इस तरह के आचरण से वो ऋषि है इतना बड़ा मुनि के पद तक कैसे पहुंचे? मतलब देखिए ये सब जो लोग हैं ये बड़े बड़े व्यक्ति हैं और अपने गलती से हमको सिखाए, ये हमको सीखना है। ये लोग अपने तपोबल से, ब्रह्म तेज से बड़े बड़े पद पर हैं, और अगर वो भी गलती करते हैं तो हमको सीखना है कि देखो इतने ब्रह्म तेज के होने के बाद भी यदि व्यक्ति के अंदर भक्ति ना हो, यदि समर्पण ना हो, तो वहां जाकर भी गलती करे। जैसे इंद्र की कितनी गलतियां बताई, राजा इंद्र की कितनी गलतियां बताई, वो मिश्रित भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है। तो इस प्रकार शुद्ध भक्ति की गुणगान करने के लिए इस तरह दृष्टांत दिए गए हैं। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा, भगवान शिव खुद भी आ सकते थे, तो ऐसा हमेशा वो किसी न किसी रूप में किसी को भेजते हैं ध्वंस करने के लिए, या फिर छोटे छोटे काम के लिए खुद क्यों आएंगे? पूरी प्रलय करनी होती तो स्वयं तांडव करते। ये छोटा एक यज्ञ विध्वंस करना है तो उसके लिए उनका वीरभद्र ही काफी है। हाँ उनको मतलब अगर हाँ महाप्रलय करनी होती तो वो अपना कंट्रीब्यूट करते, अदरवाइज वैसे काम चला लेते भेज के। हाँ, बड़े ठीक व्यक्ति के ऊपर होता है, वो अपने आप करेगा कि दूसरों के द्वारा कराएगा, मेन बात है उसको काम कराना है। ठीक है। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी जैसे हम पढ़ रहे थे यज्ञ स्थल का वर्णन जो हो रहा था वो राजा दक्ष के यज्ञ स्थल का था, तो लेकिन आंधी तूफान के समय बताया था कि राजा प्राचीन बर ही थे उस समय राजा, तो ये तो राजा दक्ष के साथ। प्रजापति का कार्य दूसरा है। प्रजापति का कार्य प्रजा बढ़ाना, लेकिन हर क्षेत्र के तो अलग अलग राजा होते हैं ना। तो वो राजा बरही का क्षेत्र में यज्ञ हो रहा था। ये सबके अलग अलग, जैसे मान लीजिए राम राम भगवान के राज्य में ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी उस स्थान के प्रत्यक्ष राजा नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड के अधिपति तो ब्रह्मा जी है। उस तरह तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा हैं, फिर प्रजापति हैं, फिर मनु है, मनवंतर देवता हैं। तो सबका अलग अलग क्षेत्र है अपना कार्य करने का। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर प्रधानमंत्री का भी हक है, मध्य प्रदेश के ऊपर यूनाइटेड नेशंस का भी कुछ बोलने का अधिकार है। तो इस तरह अलग अलग गवर्नेंस लेवल है। तो दक्ष प्रजापतियों में है, वो प्रजा बढ़ाने का उनका कार्य है, और उस स्थान का संचालन करने की जिम्मेदारी बरही की थी। तो प्राचीन बरही वहां का राजा थे। तो प्रभु जी राजा ऊपर है, फिर पोस्ट की प्रजापति, मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। प्रजापति बड़ी पोस्ट है, प्रजापति बड़ी पोस्ट है। थैंक यू, हरे कृष्ण। गीता माता जी, गीता इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी। ये जो प्राचीन भरी राजा का आया है, ये वही है जो नारद मुनि ने जिनको एनलाइटन किया था अभी प्रचेतस के। अभी प्रभुपाद ने ऐसा कुछ मेंशन इधर किया नहीं। प्रभुपाद ने प्राचीनी बरही को बताया प्राचीन काल का बरही, पुराना बरही, ऐसा लिखा है। तो प्रभुपाद ने ऐसा कुछ वर्णन किया नहीं, इसलिए उस पर बोल पाना मुश्किल है। जी प्रभु। Thank you. रुक्मणी चंद्रिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे पूषा आया ना, ये पूषा कौन था? पूषा उधर ही जो ब्राह्मण इत्यादियों में एक था पूषा, जो होता इत्यादि। क्या एक यज्ञ करने में बहुत सारे ब्राह्मण लगते हैं, तो उनमें से एक पूषा भी था जो होता इत्यादि भृगु मुनि को मदद कर रहे थे। ठीक है, थैंक यू प्रभु। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कोई
भगवान शिव के और किशन जी के बारे में बोलते हैं, तो बोलते हैं कि शिव बड़े हैं और शिव सबसे ये सब कुछ करते हैं। तो जब हम सुनते हैं तो उसमें क्या वो दशम नाम अपराध में होते हैं, आते हैं क्या? ये कौन बड़ा है कौन छोटा है ये विचार शास्त्र का है। तो जो इस तरह मनमाने ढंग से बात करते हैं उनकी बात सुनने में समय व्यर्थ करना ही क्यों चाहिए। हम लोग वहां बैठ के विचार ही क्यों करेंगे कि 7वां नाम अपराध है कि 10वां है कि 9वां है कि 8वां है। हमको उनकी बात सुनने में टाइम किसके पास है। हम शास्त्र की बात पढ़ेंगे, शास्त्र भागवत पढ़ेंगे, भागवत सुनेंगे। उन लोगों के साथ में हमारे श्रवण नहीं है। तो जो शास्त्र की बात नहीं मानते उनकी बात सुनने में समय व्यर्थ करना ही नहीं चाहिए। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ब्रह्मा जी के अंदर 50 गुण हैं, राइट? ऐसे शिव जी के अंदर कितने गुण हैं? 55। 55 मतलब भगवान जी के अंदर 64, कृष्ण के अंदर, ब्रह्मा हाँ, जी के अंदर, इनके अंदर 55। तो नारायण 5 जितने नारायण जितने स्वरूप हैं उनके अंदर 60, भगवान शिव के अंदर 55, ब्रह्मा जी के अंदर 50 और भगवान कृष्ण के अंदर 64। 4 गुण एक्स्ट्रा केवल भगवान कृष्ण के अंदर होते हैं। प्रभु जी, ये जो 55 55 गुण है, वो 5 गुण कौन से एक्स्ट्रा हैं ब्रह्मा जी से? मुझे देखना पड़ेगा, वो भी एकदम याद नहीं है। इसलिए मैंने पूछा कि कल एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, इसी शिव जो हम बात कर रहे हैं वो मैं आगे से बता रही थी, तो हाँ तब ये बात निकली तो मुझे याद आया। हाँ, वो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये नर और नारायण की जो बात होती है तो इसमें नर कौन, मतलब? भगवान के ही विस्तार हैं, नारायण स्वरूप और नर स्वरूप। दोनों अपने तप युग धर्म तपस्या था उसको स्थापित करने के लिए सतयुग में आए थे। तो नर रूप में भगवान जीव के रूप में प्रकाशित होते हैं। हम सब भगवान के प्रकाश हैं। तो वो नर रूप में तपस्या करके बताते हैं कि देखो केवल नारायण ही तपस्या नहीं कर सकते, नर भी कर सकते। नहीं तो हम बोलेंगे आप तो भगवान हो, आप तपस्या कर सकते हो, हम लोग क्या सीखे। तो भगवान बोलते ठीक है, मेरा एक रूप नारायण के रूप में तपस्या करेगा और साथ में एक रूप नर रूप में तपस्या करेगा। तो इसी नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान विस्तार करते हैं। दोनों ही तपो धर्म का स्थापना करते हैं। प्रभु जी, कहते हैं अग्निदेव की पत्नी स्वाहा और उनके 3 पुत्र। जब हम कोई यहाँ पे हवन या यज्ञ करते हैं तो स्वाहा ही बोलते हैं, हाँ, तो वो इसका स्वाहा क्या? स्वाहा अग्नि की पत्नी है। उनके माध्यम से अग्नि आहार स्वीकार करते हैं। जैसे पत्नी पति को खिलाती है उसी प्रकार से खिलाना चाहिए, तो उसी प्रकार से स्वाहा के माध्यम से ये अग्नि आहुतियों को स्वीकार करते हैं। तो प्रभु जी, तो अग्निदेव तो 49 है, तो कैसे, मतलब? हाँ स्वाहा तो हम अग्निदेव तो बहुत सारे बताए गए ना कि 49 हैं या ना, तो उन जैसे सबको अग्नि, उनके पुत्र पौत्र और अग्नि, उन सबको अग्नि परिवार बोला गया है। जैसे कोई शादी में आप जाएं तो लिखा होगा बंसल परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। तो पूरे परिवार को एक साथ अग्नि बोल दिया है, लेकिन अग्नि देवता तो एक ही है। उनकी जी सहायता करते हैं, बाकी उनके पुत्र पुत्र पौत्र इत्यादि उनकी सहायता करते हैं यज्ञ में। उस तरह जी बड़ा काम है ना, सबको अपने अपने डिलीवरी पहुंचाना है। आपने इंद्राय स्वाहा किया तो इंद्र को उसकी आहुति पहुंचाना है, वरुण को पहुंचाना है, सबको पहुंचाना है। तो ये सब काम में उनके पुत्र पौत्र सब मदद करते हैं। प्रभु जी, एक और छोटा सा कि ये जो 4 पितरों की बात है कि ये साग्निक है अथवा निराग्निक है, इसका क्या मतलब है? किस श्लोक में बताया है? 63 स्कंद, इसका अध्याय 1 में। अध्याय 1 63 भूल गया हूँ। ओके। अग्निशुक्ता मृषो सौम्य अग्निशर पितरस्ते राइदर्स। मुझे भी चेक करना पड़ेगा ये किस संदर्भ में क्या बोला है, एक बार चेक करना पड़ेगा। जी ये सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था, वीरभद्र ने सबको दंड दिया, परंतु किसी की कोई गलती नहीं थी ना, म्हणजे मला हिंदी गलती क्यों नहीं थी? जो नहीं,
जो हंस रहे ज्यांची थे, नाही थांबा प्रभूजी, म्हणजे ज्यांची चुकी नव्हती त्यांना पण शिक्षा भेटली, ज्यांची होती त्यांना पण भेटली, असं का? देखो जब कोई वैष्णव अपराध करता है और आप उसको विरोध नहीं कर रहे हैं तो समर्थन ही होता है। मान लो कोई आपके गुरु की निंदा कर रहा है, आप वहां पर खड़े हुए हैं, आप उसको ना रोक रहे हैं ना वहां से जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपकी तरफ से भी चूक हुआ ना। तो इसीलिए आपको भी दंड मिलना चाहिए। जो वैष्णव अपराध में विरोध नहीं कर रहा है मतलब समर्थन कर रहा है। तो इसी कारण से जो भी वहां दक्ष यज्ञ में सती का समर्थन नहीं किए, दक्ष का विरोध नहीं किए, भगवान शिव का गुणगान नहीं किए, उन सबको दंड मिला। प्रसूति को दंड नहीं मिला कि प्रसूति समर्थन की है भगवान शिव का, उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।